साथियों, मैं अभिषेक कुमार सविंद्रा क्लासेस की तरफ से आपका आपके अपने परिवार सविंद्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो आज मोटिवेशन लाइन है, कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है, वह 100 बार फिसलती है, फिर भी कोशिश उसकी लगातार या खराब नहीं होती। अगर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर कहा जाए यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2021 को हम एनालाइज करने वाले हैं। जो पेपर हमारा हुआ है शिफ्ट बी का जो पेपर है, उसको हम पूरा का पूरा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है कि संत शिवाजी महाराज, ठीक है, संत शिवाजी महाराज के समकालीन कौन से संत थे? अगर कहा जाए शिवाजी महाराज के समकालीन संत कौन थे? तो सबसे पहले क्या नाम आता है? यह नाम आता है आपका नामदेव। ठीक है, कौन सा नाम आता है? नामदेव का नाम आता है। यह इनके बहुत से, अगर कहा जाए इनके समकालीन यह थे। और दूसरी बात अगर करते हैं, नामदेव जी का जो जन्म हुआ था वह महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में या मराठी भाषा के कहा जाए, यह मराठी भाषा में अपनी जो काव्य है उसको लिखते थे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। नामदेव यह गुरु थे। किसके समकालीन थे? शिवाजी के समकालीन थे। शिवाजी को अगर कहा जाए नौसेना का क्या कहा जाता है? अगर कहा जाए इन्होंने क्या की थी? नौसेना की स्थापना की थी। कब की थी? 1674। अगर कहा जाए 1612 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, अब आप बात कर लेते हैं 1612 में किया गया था। और अगर बात किया जाए इनका जो, अगर सॉरी ये 74 रहेगा, 74 रह जाएगा। बात किया जाए 1674 में इनका राजाभिषेक किया गया था। राजाभिषेक इनका किया गया था। रायसेना दुर्ग जो है, किला जो है रायसेन दुर्ग जो है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। वहां पर इनका क्या कर दिया गया था? इनका क्या किया गया था? 2 बार इनका राज्याभिषेक किया गया है। और एक चीज अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र का अगर बात कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन पूछता है मुगल काल यह किसके समकालीन थे? औरंगजेब के समकालीन यह थे। मराठों का शेर इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? मराठों का शेर कहते हैं। क्या कहते हैं? मराठों का शेर कहते हैं। ठीक है, मराठों का शेर कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, काम करेगा सर के लिए। देखिए, बात करते हैं अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, जीएस का क्वेश्चन जो है पेट का, बंगाल का गवर्नर जनरल किसे कहा जाता है? सबसे पहला कौन था? तो लॉर्ड रिटन नहीं था, क्लाइव नहीं था, अगर कहा जाए लॉर्ड लिटन जो है ये भी नहीं थे। तो कौन सा था? वारेस हेस्टिंग था। बात करते हैं 1774 में जब अगर कहा जाए एक्ट पारित किया गया था, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कोर्ट की स्थापना की गई थी। और पहले जज जो थे वो एलिजा वेथ एम्पे करके थे। ठीक है, वह पहली जज बनाए गए थे। अगर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में कितने 7 जज होते हैं और कहां पर स्थित है? अगर बात किया जाए तो कहां स्थित है? यह कोलकाता में स्थित था। ठीक है, बात किया जाए यह किसके तहत अगर बनाया गया था? तो 1774 में। ठीक है, अगर बात करते हैं इसको बनाया गया था। अब पहले कौन थे? वारेस हेस्टिंग थे। ठीक है, वारेस हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। देखते हैं अगर बात किया जाए, क्वेश्चन आपका कौन सा था? ये आपके थे, हाँ, चरक संहिता या किससे संबंधित है? ठीक है, चरक संहिता। देखिए, चरक संहिता आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता संबंधी है किससे? आपके ऑप्शन दिए गए हैं कौन कौन से? गणित से संबंधित है, वास्तुकला से संबंधित है, चिकित्सक से संबंधित है और राजनीति से संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? यह चिकित्सा से संबंधित है। चिकित्सा से संबंधित है। अगर बात कर दिया चरक क्या थे? एक क्या थे? चिकित्सक थे। तो इनकी पुस्तक किससे संबंधित है?
चिकित्सा से संबंधित है। आपका क्या हुआ ऑप्शन? यह ऑप्शन नंबर आपका था सी नंबर ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं आप तो देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। इधर ही अगर कहा जाए कुछ क्रमों के अनुसार जो शासक थे उनको शासनकाल के अनुसार क्रमित करना था। नंबर 1, 2, 3 और 4। पहला ऑप्शन आपका था क्या? शेरशाह सूरी। क्या था? शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी। और दूसरा ऑप्शन है आपका अकबर। तीसरा ऑप्शन आपका है अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी। और अगर डी वाला ऑप्शन आपका था इल्तुतमिश थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शेरशाह सूरी का, जिसका अगर कहा जाए बचपन का नाम क्या था? फरीद था, ठीक है फ्रेंड, फरीद था। और बात कर लेते हैं फिर अकबर का। आप जानते हैं कि अगर फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने कराई थी? सीकरी की स्थापना 1571 में किसने कराई थी? या अकबर जी ने कराई थी, जो कहां पर स्थित है? आगरा शहर में स्थित है फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा आप जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। मलिक काफूर जानते हैं, जो अगर किन्नर था उसको किसने खरीदा था गुजरात विजय के अनुसार? तो अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश जानते हैं कि इनकी बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान पहली। अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली सल्तनत के या सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला कौन थी, तो वह कौन थी? रजिया सुल्तान, जो किसकी पुत्री थी? वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। बात करते हैं इल्तुतमिश ने किसको बनवाया था? कुतुब मीनार के जो आखिरी जो छोर था पूरा करवाया गया था, किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। सबसे पहले कौन आएगा? चौथा नंबर इल्तुतमिश आएगा, ठीक है। फिर कौन आएगा? फिर बात कर लेते हैं, इसके बाद इल्तुतमिश आया, फिर कौन आया? अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा नंबर आया, ठीक है। फिर कौन आया? शेरशाह सूरी, क्योंकि अकबर अगर कहा जाए हुमायूं से पहले कौन था? अगर कहा जाए अकबर से पहले हुमायूं था, हुमायूं के साथ शेरशाह सूरी का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो कौन आएगा? शेरशाह सूरी आएगा। फिर उसके बाद कौन आएगा? अकबर आएगा, ठीक है। अगर कहा जाए मुगल सल्तनत काल में वह कौन सा शासक था जो अनपढ़ था? तो कौन था? अनपढ़ था। कौन था? देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगर कहा जाए कि कौन मुगल काल में वह कौन सा शासक था जो अनपढ़ था? वह कौन था? वह अकबर था, ठीक है। अकबर एक अनपढ़ शासक था, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहा जाए इसने क्या चलाया था? फतेहपुर सीकरी की स्थापना करवाई थी। हल्दी घाटी का युद्ध किसके साथ हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किसके साथ हुआ था? महाराणा प्रताप के साथ। प्रताप के साथ हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। देखिए अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? या उसी व्यक्ति को कहा जाता है। और आपके ऑप्शन थे, अगर कहा जाए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू बनर्जी और दादा भाई नौरोजी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? दादा भाई नौरोजी जी हैं, ठीक है। इन्होंने 1820 में अपने कहते हैं, एक इनकी पुस्तक थी अर्थशास्त्र से संबंधित थी। इन्होंने भारत का पहला प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स अगर बात किया जाए कि लंदन में अगर कहा जाए पहले व्यक्ति जो थे जो सिलेक्ट हुए थे, ठीक है। इन्होंने 1886 अगर कहा जाए 1896 और बात करते हैं 1906 दोनों कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। कौन? दादा भाई नौरोजी जी ने। और बात किया जाए यह क्या थे? एक पादरी थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर समझा जाए तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। क्रिश्चियन जिसे कहते हैं वह उस जाति से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं आपका, देखते हैं करो या मरो का नारा किसका था, ठीक है। करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा किसका था? तो याद रखिए करो या मरो का नारा किसका था? या महात्मा गांधी जी का था, ठीक है। कब दिया था? 1942 में दिया था। कहां पर दिया था? अगर बात करते भारत छोड़ो आंदोलन के तहत दिया था। इनसे क्या क्या इनका सबसे पहला जो है यह कौन सा है? नमक सत्याग्रह की बात करते हैं, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, 1930 में चलाया गया था। अगर पूछ लिया जाए खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा अगर बात कर लेते हैं, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में चलाया गया था, ठीक है। अगर पूछा जाए चंपारण
चंपारण अगर ग्रह की अगर आंदोलन की बात करते हैं तो 1917 में बिहार में चलाया गया था। ठीक है, और अगर बात कर लेते हैं अहमदाबाद आंदोलन मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर, यह भी कब चलाया गया था? ठीक है, कब चलाया गया था? 1918 में ही यह चलाया गया था। कुछ महत्वपूर्ण जो इनसे महात्मा गांधी से आंदोलन संबंधित है, यह आपके सारे को कवर कर दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है यह आपका है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कौन सा है? तो यह आपका दिया गया है 1915-1916 में नेतृत्व में 2 होम रूल की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? होम रूल की स्थापना, होम रूल की स्थापना कब की गई थी? तो 1915 में बात करते हैं तो एनी बेसेंट ने किया था, बेसेंट ने किया था। और 1916 में बात करते हैं तो वीजी तिलक ने किया था, वीजी तिलक जी ने किया था। ठीक है, वीजी तिलक आप जानते हैं मांडले जेल में सबसे पहले, अगर म्यांमार में कहा जाए, म्यांमार में सबसे पहले इनको बंद कर दिया गया था। ठीक है, काले कानून के तहत। बात करते हैं नेक्स्ट 1920 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, वीजी तिलक जी की। ठीक है, यह आपके संबंधित थे दोनों, किससे? होम रूल से संबंधित है। एनी बेसेंट और वीजी तिलक जी दोनों अगर होम रूल से संबंधित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बात करते हैं कि कुछ जो आपके संगठन दिए गए थे इसको मिलाना था। जैसे अगर कहा जाए ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज किसने स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया है? तो इन्होंने किया राजा राम मोहन राय जी ने किया है। अगर राजा की उपाधि किसने? अकबर द्वितीय ने दी थी इनको, राजा राम मोहन राय जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? रामकृष्ण मिशन किसने स्थापना किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट आज आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? अगर कहा जाए दयाराम साहनी जी ने, साहनी जी ने की थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपका दिया है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना आपके थे ज्योतिबा फुले। कहाँ की हैं? या महाराष्ट्र की हैं। ठीक है, ज्योतिबा फुले आपका यह ऑप्शन थे। इनसे मिलान करना था। ABC ऐसे करके दिया गया था, ABCD करके दिया गया, 1 2 3 4 2 3 4 5 ऐसे करके देना था। यह आपके मिलान जो दिए गए हैं इसके अनुसार आप अपने कॉपी में मिला सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला भी आपका मिलान करने के लिए दिया गया था। क्वेश्चन देखते हैं आपका, देखिए क्या दिया गया था। इसमें आपको बताना था निम्न में से कौन सा गलत मिलान किया गया है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं, ये इसमें एक ही गलत है, औरंगजेब। सबसे कहा जाए मुगल काल में सबसे क्रूर जो शासक था यह औरंगजेब था। अगर कहा जाए इसकी जो मृत्यु हुई थी यह कब हुई थी? 1707 में। यह जो ऑप्शन में दिया गया है यह 1709 दिया गया, यही गलत है। बाकी ऑप्शन आपके दिए गए कलिंग युद्ध कलिंग प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, कलिंग कहाँ पर है? उड़ीसा में है। यह कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में हुआ था। अशोक के शासनकाल में इसी युद्ध के बाद अशोक ने क्या कहा जाए बौद्ध धर्म को धारण किया था। किसने इसकी दीक्षा दी थी? उपगुप्त ने इसकी दीक्षा दी थी। ठीक है, तो किससे संबंधित था? अशोक से संबंधित है। अशोक को क्या कहते हैं? शिलालेखों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने चलाया था। अगर कहा जाए कनिष्क ने चलाया था, या अगर बात करते हैं यह कब चलाया गया था? 78 ईस्वी में चलाया गया था। 78 ईस्वी में चलाया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपका क्या कहते हैं मुस्लिम युग की शुरुआत किसका? मुस्लिम युग की शुरुआत। मुस्लिम युग की शुरुआत कब हुई थी? 622 ईस्वी में हुई थी। 622 ईस्वी में अगर कहा जाए इसमें हुई थी। ठीक है, मलिक मोहम्मद अगर कहा जाए पैगंबर जिसे कहते हैं उनके द्वारा 622 ईस्वी में इनका क्या कर दिया गया था? मुस्लिम युग की शुरुआत की गई थी। ठीक है फ्रेंड,
और अगर कहा जाए इनका सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान कहते हैं। और कहाँ संबंधित है, तो मक्का मदीना जो सऊदी अरब में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर, सऊदी अरब में स्थित है। एक पॉइंट सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सऊदी अरब जाने से पहले किस पोर्ट के द्वारा जाया जाता है, तो वह जद्दाह पोर्ट है, जो प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, जो मुस्लिम संगठन का हेडक्वार्टर भी माना जाता है। कहाँ पर है, या स्थित है सऊदी अरब में। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कौन सा, नेक्स्ट आपका आ जाता है सलाल पन बिजली परियोजना किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, किस नदी पर बनाया गया है, चेनाब नदी पर बनाया गया है। कहाँ पर संबंधित है, जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बना। अगर कहा जाए इसमें क्या कहते हैं, अगर बात कर लिया जाए तो इसकी राजधानी जो है कौन बनाई गई है, श्रीनगर ही बनाई गई है, श्रीनगर बनाई गई है। और अगर कहा जाए एक और राजधानी है इसे जम्मू किसे कहते हैं, जम्मू। ठीक है, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है, तो झेलम नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यूनियन टेरिटरी बनाई गई है, इसको क्या बना दिया गया, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी। ठीक है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसमें क्या कहते हैं, अगर कहा जाए इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, अगर कहा जाए कि कहता है कि हिमालय की कौन सी नदियां, निम्न में से कौन सी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय से निकलने वाली क्या नदियां हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन दिया गया है नदियां हैं कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। कावेरी, गंगा, गोदावरी और है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आपको पता है कि मानसरोवर झील से कौन सी निकलती है, ये क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र। कहाँ से निकलती है, मानसरोवर कहाँ से, तिब्बत से निकलती है। ठीक है, तो में भी 2900 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका है गंगा। गंगा आपको पता है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तरकाशी से निकलती है, उत्तरकाशी गंगोत्री से निकलती है। तो यह दोनों क्या नदियां जो हैं, यह कहाँ से निकलती हैं, हिमालय नदियां हैं, नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपको पता है दक्षिण भारत की दोनों नदियां हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, अगर कहा जाए सबसे पुरानी जो नदी है वो कावेरी नदी है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि वसंत विषुवत होता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से ऑप्शन दिए गए, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 18 जून और 21 मार्च। तो आपका इसमें से है 21 मार्च को क्या होता है, 21 मार्च को आपका होता है बसंत जो विश्व होता है वह 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कौन सा, राजस्थान की खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी जो है कहाँ का है, खेतड़ी कहाँ का है, या राजस्थान का है, राजस्थान का। किस लिए प्रसिद्ध है, तांबे की खान है, तांबे की एक खान है। ठीक है, इससे क्या समझ में आया, तांबे की एक खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख लिया जाए आपका है, क्या कहते हैं, बैंक दर क्या होता है। ठीक है, बैंक दर किसे कहते हैं, तो देखिए बैंक दर किसे कहते हैं, तो बैंक दर वह दर होता है जब केंद्रीय बैंक किसी छोटे समय के लिए, जैसे कहते हैं लघु समय के लिए, अन्य बैंकों को लोन देता है, उसे क्या कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। ठीक है, तो इतना आप जान रखिए, बैंक दर किसे कहते हैं, जब केंद्रीय बैंक जैसे हमारा आरबीआई है अन्य बैंकों को छोटे समय लघु समय के लिए जो लोन देता है उसे क्या कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं कि आपको पता है कि क्वेश्चन आपका एक है, कहते हैं जब सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के 1939 के अधिवेशन, ठीक है, अगर कहा जाए जब 39 का अधिवेशन था, इसमें क्या हुआ, जब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो मार्च 1939 में, क्या मार्च 1939 में इसकी अध्यक्षता फिर किसने की, राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी, ये इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, इसमें आपका था जेबी कृपलानी था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पत्ताभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू। तो आपका सही कौन सा ऑप्शन है,
राजेंद्र प्रसाद, जो पहले भारत के अगर कहा जाए राष्ट्रपति बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आपको पता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? यह आपका असम में है। किसमें है? असम में है। किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए, सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? यह कहाँ है? असम में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। और बात कर लेते हैं, यह अगर कहा जाए सैटेलाइट फोन से लेस जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। ठीक है, यह असम का है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका आता है, कौन सा क्वेश्चन दिया गया है आपसे बात कर लिया जाए तो क्या है? भारत में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, क्या कहते हैं? जन स्वास्थ्य स्वच्छता भाग किसमें अगर कहा जाए अनुसूची 7 में जो दिया गया है, कितने प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? 3 सूचियों का वर्णन है। कौन सा? राज्य सूची, संघ सूची और समावर्ती सूची। वह जो कार्य होते हैं जिस पे राज्य ही अपना कानून बना सकता है, उसे राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। अगर कहा जाए संघ सूची जो केंद्र बनाया जा सकता है, और अगर समवर्ती सूची जो दोनों कानून बना सकते हैं उसमें समवर्ती। और याद रखिएगा जो आपका जन स्वास्थ्य और स्वच्छता है वह इसमें रखा गया है समावर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है समावर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 100 रुपए के नोट में हस्ताक्षर होता है। किसमें? 100 रुपए के नोट में। 100 रुपए के नोट में किसका हस्ताक्षर होता है? तो याद रखिए आरबीआई के गवर्नर का होता है। अब इस समय में कौन है? इस समय में कौन है आपको पता है? शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास है। किस नंबर के? 25वें नंबर के शक्तिकांत दास है। इनके गवर्नर, इनका जो हस्ताक्षर है वो किस पे किया गया है? 100 रुपए के नोट पर किसका गया है? शक्तिकांत दास का होता है, आरबीआई के गवर्नर का। और किस पे, कौन इस समय है आरबीआई के गवर्नर? शक्तिकांत दास है। ठीक है, 25वें नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है? किससे अंतर्गत आता है? क्या है पंचायती राज व्यवस्था? पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा आर्टिकल नंबर कितना? 40वां तो पंचायती राज के बारे में बताता है। तो यह किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्व में संबंधित है। ठीक है, आपको पता है कितना? अगर पूछा जाए 36 से लेके कहाँ